हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो, और डॉक्टर को कल रिपोर्ट चाहिए तुम्हारी वो। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं अब चली जाऊंगी खुद ही। अरे हालत देखो अपनी तुम। मैंने कहा ना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। थैंक यू। सुनो, बाजिल आफरीन को क्यों लेने गया है? तुमने कहा है उससे क्या? तो फिर वो उसे लाने क्यों गया है? क्यों मरे जा रहा है उससे मिलने के लिए? आई थिंक वो अभी भी उसके कांटेक्ट में है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ तुम्हारे लिए करना चाह रहा है या फिर से उसका कोई मकसद है। खैर, ध्यान रखना, आजकल के जमाने में रिश्ते बनते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता। जी औरंगजेब, आपने बुलाया? कहाँ थी? बाहर। बाजिल के साथ? नहीं, वो तो बाद में आए थे। मैं पहले ही अकेली वहां पे गई थी। अजीब इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आजकल? ये ऐसी बातें कर रहे हैं आप? तुम क्या कर रही हो आजकल आफरीन? आप इतना रूड क्यों हो रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? जो कुछ इस घर में चल रहा है उसके बाद में क्या रूड नहीं होगा? क्या चल रहा है घर में? बताएं मुझे, क्या चल रहा है? क्या सोच रहे हैं आप? ये घर है, हम सब इसमें रहते हैं एक साथ, तो आते जाते कभी ना कभी इंटरेक्शन हो ही जाता है। इंटरेक्शन? काफी इंटरेस्टिंग हो गया ये इंटरेक्शन, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए औरंगजेब, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई हमारे दरमियान बदगुमानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं इधर ही इसी रूम में रहूंगी आपके साथ, कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं आफरीन, मैं सोना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरी बात तो सुन लें। आप प्लीज मेरा यकीन करें। आफरीन, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बस सोना चाहता हूँ। अच्छी बात है, मैं सो जाऊंगा तो मैं नेगेटिव सोचना छोड़ दूँ। औरंगजेब प्लीज, मैं आपकी हेल्प करवा। नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगा खुद। औरंगजेब प्लीज। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगा खुद। कहाँ थी? बाहर। मिल गया बाजिल के साथ? हर कदम में से ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। नहीं, वो तो बाद में आए थे। मैं पहले ही अकेली वहां पे गई। अजीब इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आजकल? सीधी सादी
तुम क्या कर रही हो आजकल? जाने वक्त ने क्यों छीन ली उम्र भर आप इतना रूड क्यों हो रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? जो कुछ इस घर में चल रहा है उसके बाद में क्या रूड नहीं होगा? तू मिला था घड़ी दो घड़ी घड़ी दो घड़ी हेलो आरिफ भाई, कैसे हैं आप? ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर आपकी साइन चाहिए। ये रहा पेन। ये लो। साथ ये दिखा। वाह आरिफ भाई, काफी लकी हैं आप। कितनी खिदमतें हो रही हैं आप। लग तो तुम्हारी भी चमक सकती है, तुम्हारी खिदमतें भी हो सकती हैं। अगर तुम अपनी बीवी घर ले आओ, आखिर मसला क्या है? पाकिस्तान आए हुए तुम्हें कितने दिन हो गए और तुमने पलट कर उसकी तरफ देखा तक नहीं। क्या बात है? क्या चाहते हो तुम? किस बात का इंतजार है तुम्हें? चलता हूँ मैं आरिफ भाई, फिर मिलते हैं। यार तुम Have a seat. वापस एक और दफा। अब वापस। क्यों कर रही हो तुम ये सब? बस करो, थक जाओगी तुम। क्या मतलब है आपका? तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्यों थकूंगी? जिम्मेदारी कब तक चलेगी ये जिम्मेदारी? जब तक आप पूरी तरह से सही नहीं हो जाए तब तक। उसके बाद ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है ना? मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ,
एक ऐसे मर्द से तुम्हारी शादी करा दी जो कि उम्र में तुमसे बड़ा भी है, उसकी पहली बीवी ने तुम्हें इतना टॉर्चर किया, इतना बेइज्जत किया। वो तुम्हारा मोहताज हो गया। अगर ये सब करने के बाद तुम बेजार भी हो जाती हो तो कुछ गलत नहीं होगा। तुम मुझसे बहुत बेहतर डिजर्व करती हो। तुम्हारे साथ तो एक जिंदगी से भरपूर आदमी होना चाहिए था। प्लीज बस, आपको पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं मुझसे। आप मुझ पे शक कर रहे हैं, मेरे किरदार पे शक कर रहे हैं। उसने तो सिर्फ मुझ पे इल्जाम लगाया था, मगर आप सीधा सीधा मेरे सामने मुझ पे शक कर रहे हैं। नहीं, मैं शक नहीं कर रहा तुम पे, सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हारा इस तरह मेरे साथ दम घुट जाएगा। तुम मुझसे बेहतर। आप अकेले ये फैसला कैसे ले सकते हैं? आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? आपको ये महसूस भी कैसे हुआ कि मैं बाजिल से ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द। मैं ये भी मानती हूँ कि मेरे दिल की किताब पे लिखी तहरीर उसकी पहली थी। मगर औरंगजेब, हर तहरीर की अलग अलग अहमियत होती है और आपकी तहरीर की हुई चंद लाइनें वो सारे नोट से अहम थी जो उसने लिखी। और मैंने वो पूरा नोट मिटा दिया। उसका एक एक लफ्ज, एक एक लाइन खुरच खुरच के मिटा दिया मैं। और ये सब कुछ मैंने किसी के जोर जबरदस्ती में नहीं, आपकी मोहब्बत में की थी। और आपने मुझ पे शक किया, मेरी मोहब्बत पे शक किया है आपने। आप उस तहरीर को पढ़ने पर बज़िद हैं जो मैं कब की मिटा चुकी। आफरीन, अपना आप ना मुझे छोटा बच्चा लग रहा है इस वक्त, जिसे हर काम के लिए बड़ों की जरूरत पड़ती है।
तो कुछ ऐसा ही हाल है आपका, हाथ पकड़ के भी चलाना पड़ता है आपको। मैं तो चाहता हूँ तुम हाथ पकड़ के मुझे कहीं भी ले जाओ, मैं चला जाऊंगा तुम्हारे साथ। अभी तो आप इस बेड पे ही रहें, आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा क्या ला रही हो? अंडा पराठा? जी, सूप बनाया है आपके लिए। देखो ये मरीजों वाला खाना प्लीज नहीं। अच्छा भला बंदा भी मरीज फील करना शुरू कर देता है। और जो पहले से ही मरीज हो वो क्या फील करना चाहता है? उसका दिल करता है कि उसका कुछ मजे मजे का खाना फील करने का दिल करता है, जैसे अंडा पराठा, हलवा पूरी। ठीक है, मैं ला रही हूँ आपके लिए सूप। ला रही हूँ। अंदर आने के लिए नहीं खाओगी? अंदर तो आप आ ही गए हैं ना बासिल। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे यहाँ तक ले ही आए हैं। कह रहे थे कि अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ जाओ या ना जाओ। और आप क्या मेरे बगैर चले जाएंगे? शायद। सच? हाँ, लेकिन तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, और हम सब साथ साथ रहेंगे। चलो जाओ और अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर। आई एम सॉरी आफरीन, प्लीज आफरीन। मेरी बात तो सुनो। इतने अरसे बाद, घुट घुट के जीने के बाद मुझे ये मोहब्बत मिली, तुम मिली मुझे, तो आपको क्या लगा कि मैं चली जाऊंगी? आपको इस तकलीफ वाली हालत में छोड़ के मैं भाग जाऊंगी? बस एक खौफ सा पैदा हो गया था मेरे दिल में। हिबा भी तो मेरे टूटे फूटे वजूद को छोड़कर भाग गई थी। कुछ बोलती तो नहीं थी, बस उसके रवैये से मैं जान जाता था। तुम भी कुछ नहीं बोलती, मुझे लग रहा था जैसे तुम सिर्फ मजबूरी में सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो। मैं मानती हूँ कि बीमारी में इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, मुनफी सोचें इंसान के दिमाग को जकड़ लेती हैं, मगर अपनों की नीयत को भी कोई शक करता है? ये देखें, ये वाला। अच्छा तो ये नहीं, और ये
इनमें से कोई भी नहीं। क्या चाह रहे हैं आप? हम बाहर जा रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ तुम अच्छा सा तैयार हो जाओ बस। और इतनी तैयारी का क्या मकसद है? हम बाहर जा रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ तुम दुनिया की हसीन तरीन लड़की लगो। और आपकी एक्सरसाइज? जब तुम इतना अच्छा लग रही होगी तो मैं तो वैसे ही बेहतर फील करना शुरू कर दूंगा। जाओ तैयार हो जाओ। हिबा, मुझे ये बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो? मतलब 10 से 15 दिन? हिबा बेटा प्लीज लौट आओ, इस वक्त तुम्हारे घर को तुम्हारी जरूरत है। अरे एग्जीबिशन तो नेक्स्ट ईयर भी किया जा सकता है। हाँ वाकई वो उसका साया बनी हुई है, और तुम देख लेना वो उसे उसके पांव पे खड़ा कर देगी एक दिन। बेवकूफ हो तुम, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जानती हो आफरीन प्रेग्नेंट है, कुछ नहीं संभाल पाओगी तुम हिबा। हिबू, हिबू। मामा जी? प्लीज इस नाम से मत बुलाया करें। क्यों? अब आप खुद सोचें, लोगों को पता चलेगा कि आप मुझे हिबो बुलाती हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। क्या हो गया तुम्हें बेटा? अरे घर में सबके निकनेम होते हैं। प्लीज मुझे घर के मसलों से दूर रखें। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? तुम्हें घर की और घर की बातों से एलर्जी क्यों है? हो गया? प्लीज मुझे इस नाम से मत बुलाया करें। आई हेट दिस हिबो। बाय। हिबू। उफ तौबा। बेगम साहब आपको कुछ चाहिए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मोबाइल दो मुझे। बेगम साहबा बताएं क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, जाओ यहाँ से। पानी लाऊं आपके लिए? कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। वो मैं जाओ। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। नाश्ता लग गया? जी साहब, नाश्ता लग गया है। सब कहाँ हैं? बस आ रहे हैं। मामा कहाँ हैं? वो शायद अभी तक सोई हुई हैं। इस वक्त? तबीयत ठीक है उनकी? साहब ये तो मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, आप जाएं, मैं चेक करता हूँ। ठीक है छोटे साहब। ओके। मैं आज अपनी आवाज तुम तक इसलिए भेज रही हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है हिबा। तुम्हारे पास वक्त नहीं है अपनों के लिए, तो खुदा के लिए बेटा
सपनों के लिए वक्त निकालो। ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे पास वक्त हो लेकिन तुम्हारे अपने ना हो। तुम्हें बहुत प्यार करती हुई बात। मैं ये सोच रहा था कि बचपन में तुम भी शरारती नहीं थी और मैं भी नहीं, तो हमारा बेबी तो बहुत शरीफ नहीं होगा। मुझे आपका तो नहीं पता, मगर हाँ मैं बहुत शरीफ थी बचपन में। मेरा कैसे नहीं पता तुम्हें? इसका मतलब तुम्हें मुझ पर डाउट है? डाउट की बात नहीं है, पर मैंने आपको बचपन में देखा नहीं था ना, इसलिए। देखा तो मैंने भी तुम्हें नहीं था, लेकिन मुझे तुम पे कोई डाउट नहीं है। अब देखें, ये तो आपकी मर्जी है ना। चलो ऐसा करते हैं कि अभी फूफो के पास चलते हैं और तुम फूफो से खुद पूछ लेना कि बचपन में मैं कैसा था। औरंगजेब, आपको नहीं लगता कि इन सारी बातों से उनको बहुत अजियत होती होगी? कितनी बड़ी बात है ना कि उन्होंने ये खुशखबरी सुनी और आपको मुबारकबाद भी दी, वरना किस माँ का दिल इतना बड़ा हो सकता है? मुझे लगता है कि हम लोगों को उनके सब्र को मजीद आजमाना नहीं चाहिए। वापस अपने घर चलते हैं। मामा आ जाए, नाश्ता लग चुका बाहर। मामा, 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 और भाई, रमजान मामा, एम्बुलेंस बुलाए जल्दी। बैठो बैठो। अच्छा लगा तुम्हें वॉक करते हुए देख के। काफी तेजी से रखा था। हाँ बस सारा क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है, आफरीन को। एक वक्त हमें बहुत उकतासा गया था, अंग सा आ गया था कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, कब ठीक होऊंगा। लेकिन आफरीन ने, और ये तुम घर से चले गए और इन्फॉर्म तक नहीं करना जरूरी समझा? हिबा मैं उस घर में फूफो के लिए रहता था। जब फूफो ही नहीं रही तो मेरा वहां क्या काम? बता तो सकते थे ना। और ये मैं इतने दिनों से आई हूं, तुमने एक कॉल नहीं की। और तो और तुमने तो मामा की ताज़ियत तक नहीं की।
तुम शायद भूल रही होगा कि तुम्हें मेरा कॉल करना अच्छा नहीं लगता था। ताज़ियत ताज़ियत तुमसे कैसे करता मैं? तुमने तो 10% भी उनके साथ वक्त नहीं गुजारा जितना मैंने उनके साथ गुजारा है। ताज़ियत तो तुम्हें मुझसे करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे फिर से मेरी मां चली गई। और ये मैं बहुत अकेली हो गई हूं। तुम प्लीज वापस चलो। मैं क्या क्या करूंगा वहां जाके मां? मेरा सब कुछ यहां पे है। मेरा घर है, मेरी बीवी है मेरे साथ। मैं बहुत मुतमईन हूं यहाँ पे। और मैं भी तुम्हारी बीवी हूं। हिबा, मैं यहाँ बहुत खुश हूं। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं बहुत मुतमईन हूं। और तुम आजाद हो। तुम अगर चाहो तो मैं साइन करके तुम्हें भिजवा सकता हूं तुम्हारा लेटर। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मुझे कोई पेपर्स नहीं चाहिए। तुम बस प्लीज मेरे साथ वापस चलो, प्लीज। हिबा, मैं बार बार यू टर्न्स नहीं ले सकता अपनी लाइफ में। और ये प्लीज। हिबा, तुम यही तो चाहती थी कि तुम्हें कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई तंग करने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। तुम्हारी अपनी एक सेटल्ड लाइफ है, तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारी मीटिंग्स, तुम्हारा करियर, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। देखो, तुम जैसा चाहोगे ना, मैं वैसी ही बन जाऊंगी। तुम वैसा क्यों बनोगी हिबा? जो तुमने जिंदगी में चाहा है वो इतनी मुश्किल से तुमने अचीव किया है। यहां तक पहुंची हो तुम। अपने रिश्ते, सब कुछ अपना दांव पे लगाकर तुम यहां तक पहुंची हो, और एकदम तुम वापस जाना चाहती हो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है बा। जब तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा घर तुम्हें मांगता था, तब तुम सब कुछ छोड़ के चली गई। ये जिंदगी तुम्हारी ख्वाहिश थी, और जो अब तुम चाहती हो वो उस वक्त तुम नहीं चाहती थी। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। ना तुम हो, ना बाजिल, और ना ही मामा। उस घर में कोई भी मुझे टोकने वाला नहीं है। कोई ये भी कहने वाला नहीं है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। मैंने तुमसे कहा है ना, प्लीज मेरे साथ वापस चलो। हिबा, अपनी हसरतों और ख्वाहिशों को लगाम डालो। जिंदगी अपनी मर्जी से चलती है। हर दफा हमारी मर्जी से वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास इस वक्त है उसे मजबूती से थामे रखो। इसको पाने के लिए जो तुमने खोया है उसके गम में ये सब जाया मत करो, वरना बीच में रह जाओगी। घड़ी दो घड़ी की जिंदगी में हर इंसान दोबारा लौट के नहीं आता। हिबा, मेरी एक ख्वाहिश है कि जिंदगी का सफर तुम्हें अकेला ना गुजारना पड़े ज्यादा दिन। तुम्हें कोई भी पसंद आए तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारे पेपर साइन करके तुम्हें भिजवा दूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। खुदा हाफिज।
आप सबको कल जो पोएम याद करने के लिए बोला था वो याद किए? जिसने याद की है उसको कल की तरह आज भी चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, थोड़ी देर में तुमसे सुनती हूँ। बाकी किसी को याद नहीं? तुम्हें है? अभी हम पहले जरा ABCD कर लेते हैं, ठीक है? A for apple, B for ball, C for cat, and D for C for cat, D for dog, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. आप सब लोगों ने अपना होमवर्क याद कर लिया ना? आपने नहीं किया? उठो माज, कितनी दफा मना किया मैंने आपको। आपके हाथ खराब हो जाते हैं ना, सुनते नहीं हो आप। अरे मत डांटो इससे, बच्चा है, बच्चे तो करते हैं शरारती। कैसी हो? तुमसे मिले काफी दिन हो गए थे, सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा किया, आते रहा करो मिलने। मेरे पास सिवाय तुम्हारे, इन बच्चों के और इस घर के अब है ही क्या। अच्छा लगता है जब तुम लोग आ जाते हो। हम चलें? चलें। अल्लाह हाफिज। अम्मा के लिए वक्त निकालो। ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे पास वक्त हो लेकिन तुम्हारे अपने ना हो।